प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए और विशेष इस नए महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हमने यह नया दिन देखा है। बाइबल कहती है प्रति भोर उसकी दया नई होती चली जाती है, उसकी करुणा हम पर बनी होती है। और इस महीने परमेश्वर की दया और उसका करुणा, उसकी अनुग्रह आपके लिए बहुतायत से होता रहे और हर दिन नया होता रहे। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक नया महीना है और इस नए महीने में हम पूरे महीने परिवार की समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, पारिवारिक समस्याओं के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। यदि आपके परिवार में किसी भी समस्या है, किसी भी प्रकार से आप पारिवारिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप इन प्रार्थनाओं में शामिल होइए। हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके संपूर्ण परिवार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि प्रभु इस फरवरी महीने में आपको, आपके परिवार में शांति को देगा और सब कुछ ठीक करेगा, आशीषों को देगा, बढ़ोतरी को देगा। रेस्टोरेशन परमेश्वर आपके परिवार में इस महीने करेगा। निश्चय जिन प्रार्थनाओं को आप कर रहे हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देगा। इसीलिए इन प्रार्थनाएं में हमारे साथ में शामिल हों। पूरे 28 दिन तक हम परिवार के अनेक समस्याओं के ऊपर बातचीत करेंगे। आपको इन समस्याओं के बारे में सीखना है, समझना है, अपने परिवार में अप्लाई करना है। और मेरा विश्वास है कि आप इन समस्याओं से, इन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। परिवार हम सब के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बिना परिवार के हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। परिवार एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का। इसीलिए इस परिवार को संभालना आपके और मेरे, हम सभी की जिम्मेदारियां बनती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आज परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटावे हैं, रिश्तों में दूरियां हैं, कड़वाहट है और चिंता है, परेशानियां हैं, दुख है, एक दूसरे से नफरत है, जलन है। अनेक प्रकार की बातें आज के परिवारों में देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग अलग अलग रहते हैं, जिस कारण से आत्मिक जीवन सही से नहीं जी पाते, जिस कारण से वो मसीह में, विश्वासी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे गलत बातें चलती रहती है। गलत भावनाएं उनके मनों में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो रही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर हमें प्रेम सिखाने के लिए आए, शांति का पैगाम लेकर वो इस धरती पर आए और क्षमा को सिखाने के लिए इस धरती पर आए। और यदि हम मसीह यीशु के चेले हैं, तो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे चेले हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आपको और मुझे, हम सबको क्या चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यक्तित्व करें। जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यक्तित्व करते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत बार देखने को मिलता है कि लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि उनके परिवार में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के प्रति मन मिटाव हैं, एक दूसरे के प्रति रहना पसंद नहीं करते, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, एडिक्शन में फंसे हुए हैं। इसीलिए उनकी प्रार्थनाएं का उत्तर भी नहीं आता, उत्तर रुक जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आगे बढ़े, मजबूत हो, एक रहे, प्यार प्रेम बना रहे, आशीषित रहे, तो आप इन प्रार्थनाओं में हमारे साथ में शामिल हों। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे।